हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और आज अकाउंटेंसी का रोड मैप मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि भाई 11th क्लास में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आपने बुक्स खरीदी हैं जैसे टी.एस. ग्रेवाल, डी.के. गोयल और एन.सी.ई.आर.टी. तो मैं सारी बुक्स के हिसाब से आपको बता देता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वहां पे आपके पास दो बुक्स आई होंगी, एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी, ऐसे दो अलग अलग बुक्स होंगी। अब उनमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पार्ट ए वाली जो बुक है ना एनसीईआरटी की, उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1, यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, ये दो बुक्स है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पूरा बाइफर्केशन भी अपन देखेंगे। उसके बाद पार्ट बी में आपके पास एक यूनिट आती है, यूनिट 3, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, और उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट वर्क जो कि 20 मार्क्स का होता है। तो ऐसे आप बाइफर्केशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट ए एनसीईआरटी वाली बुक है ना, टोटल मिला के इट इज 56 मार्क्स का। एंड उसके बाद पार्ट बी जो है दैट इज वहां पर 24 मार्क्स का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, और 20 मार्क्स का आपका रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। इसको थोड़ा बाइफर्केटेड वे में समझ लेते हैं क्योंकि अभी आप वैसे ही पढ़ रहे हो। तो कोई सी भी आप अपनी कोई सी भी रिफ्रेशर उठा लो, लेट इट बी डी.के., लेट इट बी टी.एस. ग्रेवाल, वैसे भी आप एनसीईआरटी को थोड़ा कम रेफर करोगे, रिफ्रेशर्स को ज़्यादा रेफर करोगे क्योंकि वहीं से नोट्स वगैरह आप सारी चीज़ें बनाओगे, ज़्यादा कंपैरेटिव वो वहीं पे ही रहेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी होना ज़रूरी है। लास्ट टाइम पे हम एनसीईआरटी रेफर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन टी.एस. ग्रेवाल और डी.के. गोयल पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी कवर करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस भी उसमें हो जाती है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपके स्कूल में भी आपको वैसे तो बता ही देंगे, या तो टी.एस. ग्रेवाल या तो डी.के. गोयल आप जरूर खरीद लेना। उसके बाद वहाँ पे आपको कैसी कैसी चीज़ें मिलेंगी, तो यूनिट 1 में ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर जो मैंने अपने प्रारंभ की फर्स्ट क्लास में करवाया, दैट वाज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो अभी करवा रहा हूँ दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो ये थ्योरेटिकल बहुत सारा पोर्शन है इसमें। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड अक्रूवल बेसिस, अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। ये जो सारी चीज़ें ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, और ये जो थ्योरी है 11th में 12 मार्क्स की आपकी आती है। ये सारे चैप्टर्स का टोटल वेटेज 12 है। अब कोई स्कूल किसी पर्टिकुलर पार्ट से ज़्यादा देता है, कभी किसी पर्टिकुलर पार्ट यानी किसी चैप्टर से कम देता है, पर ओवरऑल इनमें से 12 मार्क्स का बनता है। थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग क्लास 11th, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकली आप जब मजबूत हो जाओगे ना, तो 12th के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे जब आप 12th में पहुँचेंगे। नया नया पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस यही रहेगी, सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली और आराम से धीरे से अच्छे से पढ़ो। थ्योरी को थ्योरी समझ के छोड़ मत देना कि बाद में याद कर लेंगे, ना, उसको करना है साथ साथ में, क्योंकि ये प्यूरी थ्योरी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल। जब अपन लिखते हैं, जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो ये सारे चैप्टर्स जो आएंगे ना बेटा, इसमें सारी चीज़ों में करना पड़ेगा लिखित प्रैक्टिस। ऑलराइट, और ये टोटल मिला के 44 मार्क्स के आते हैं। डिपेंड करता है स्कूल पे कब कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म होगा तो फर्स्ट टर्म में इस पार्ट से बहुत ज़्यादा आएगा, सेकेंड टर्म होगा तो इस पार्ट से बहुत ज़्यादा आएगा, थर्ड टर्म होगा तो दोनों पार्ट्स मिला के आ जाएगा, और उसके बाद थर्ड टर्म में यूजुअली ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा आता है। तो वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का देते हैं। लेकिन जैसे यूनिट 3 है, इसमें दो ही चीजें आती हैं, एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 3 चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये 3 चैप्टर आते हैं यूनिट नंबर 3 में, टोटल मिला के 24 मार्क्स के। तो जो थर्ड टर्म होगा ना तुम्हारा, यानी जो फाइनल होता है, उसमें इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। स्कूल वाइज है, स्कूल के टीचर्स पेपर बनाते हैं अपने हिसाब से वो देते हैं, लेकिन ब्रॉड मार्किंग स्कीम यही है, ठीक है। एंड 20 मार्क्स का आपका रहेगा प्रोजेक्ट, तो उसको आप बहुत अच्छी तरह करोगे अभी समर वेकेशंस में, एंड दिस इज हाउ 100 और 100 वहाँ पे आते हैं। 100 मार्क्स का टोटल वो कोर्स अपना बन जाता है। अब यहाँ पर मैं और चीज़ आपको बता दूँ, तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो, यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या तो आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको पहले यूट्यूब बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चाहिए कि यूट्यूब से हम पढ़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे पढ़ सकते हो आप। अगर आप एक यूट्यूब स्टूडेंट हो तो आपके पास सारे के सारे चैप्टर्स के 1 शॉट अवेलेबल है।
हम सब ने, सानिध्य सर, मैंने, प्रबलीन मैम ने, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सबके वन शॉट्स पूरे चैप्टर्स के सारी चीजें विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे बना रखे हैं। हाँ, थोड़े से लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन सब कुछ पूरा चैप्टर उसमें कवर तुम्हारा जरूर हो जाएगा। तो आप पहले वन शॉट से पढ़ सकते हो। उसके बाद जब आपका एग्जाम टाइम आता है तो आपको चाहिए कि बहुत जल्दी से रिवाइज कर लें हम लोग, तो रैपिड रिवीजन सीरीज नाम से पूरी सीरीज बना रखी है। उसमें 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं जिसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पढ़ने के लिए ये सही नहीं है, रिवाइज करने के लिए बहुत चीजें सही है, बहुत जल्दी आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद जब आपको धीरे धीरे कभी प्रॉब्लम आती है, सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स के लिए वीडियो बना रखा है। सर एग्जाम पास आने वाला है तो तैयारी कैसे करें हम लोग, सर आंसर कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, सारे चैनल पे अपलोडेड हैं। जो भी आपके मन में आए ना कि ये सवाल आ रहा है, आप वहाँ पे वो सवाल लिख देना, हाउ टू मेक नोट्स इन अकाउंटेंसी नेक्स्ट टॉपर्स, आपके पास यूट्यूब पे पहला वीडियो पॉपअप होके वही आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी वीडियो सारे बने रखे हैं। अब एग्जाम टाइम पे होते हैं मैराथन्स, ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट टर्म के टाइम पे, सेकंड टर्म के टाइम पे और फाइनल में मैराथन्स हो। तो अभी तो मैराथन्स होंगी यूट्यूब पे आगे, लेकिन अभी तक भी ऑलरेडी जो पिछले साल हुई है वो मैराथन्स अवेलेबल है। तो इनकेस आपका एग्जाम जल्दी हो गया हमारे मैराथन से पहले, तो ऑलरेडी जो मैराथन्स है वो आप देख सकते हो, बिकॉज कोर्स में कुछ भी चेंज नहीं आया है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप आराम से उनको भी रेफर कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन भी वहां पर है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम, ऐसे करके सारी चीजें वहां पे यूट्यूब पे लिस्टेड है। बट मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, सारी चीजें अवेलेबल है, ढूंढनी सारी चीजें पड़ेंगी। सेकेंडली, इफ यू आर इन अ प्रारंभ बैच, ओके, अगर आप प्रारंभ बैच के स्टूडेंट हो, जो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझे कमेंट पे जरूर बताना यूट्यूब से पढ़ रहे हो या प्रारंभ में, है ना। तो जो प्रारंभ बैच के बच्चे हैं या प्रारंभ प्रो है या प्रारंभ प्लस में है, सॉरी, उन दोनों के लिए क्या है, तो लाइव क्लासेस हम लोग ले ही रहे, पूरे हफ्ते लाइव क्लासेस होती हैं। ये बैच क्यों होता है मैं आपको बताऊं, पैसे इतने ज़्यादा इसके हैं नहीं, बस बैच इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी ढूंढने में। ठीक है, ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे वही चीजें पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली यार यहाँ पे ज्यादा टाइम होता है, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सारी चीजें यार क्लासेस में हो जाती हैं। व्हाट वी डू, लाइव क्लासेस रोज होती हैं, रोज नोट्स का जो पीडीएफ है आपको रोज का रोज मिल जाता है आपके एप्लीकेशन में। डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं यहाँ पे, आपके हर जब चैप्टर खत्म होता है तो डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, तो वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स है वो भी कवर अप हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे बोलनी चाहिए, जैसे आपने टीएसडीके या फिर एनसीईआरटी से कर रहे हो, बैच में हम लोग सारी बुक्स, सारी रिफ्रेशर, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाते हैं, ऑलराइट, ताकि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाए, कुछ भी ना छूटे। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लोगे जो आपकी स्ट्रैटेजिकली आपका दिमाग इतना डेवलप कर लेंगे तो क्वेश्चंस नॉर्मल लगने लगते हैं आपको, ऑलराइट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन यहाँ पे बैच में तो रिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहता है, क्योंकि बैच भी बार बार आता रहेगा, जैसे ही चैप्टर्स खत्म होंगे आपका एग्जाम आया, बैच में रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। वीकली आपके टेस्ट होते हैं, ओटीपीज आती हैं, ओटीपीज प्रैक्टिस शीट्स, ठीक है, ऑन टाइम प्रैक्टिस शीट, मतलब उसको आप WPP बोल सकते हो, ठीक है, मतलब एक प्रैक्टिस शीट आती है, होमवर्क का पेज आता है, उसको भी डिस्कस करते हैं फिर क्लास में, एंड मैनी मोर थिंग्स। सच में बहुत कुछ है प्रारंभ में तो, कि मतलब आपके वीडियोस में अगर आपको कहीं पे कोई पॉइंट पे बुकमार्क करना है तो आप वो कर सकते हैं चीज़ें। क्लासेस जब चाहें आप देख सकते हैं, क्लासेस के टेस्ट आप जब चाहें दे सकते हैं, नोट्स आपको पूरे के पूरे अवेलेबल हो जाते हैं, PDF फॉर्म में आप अपने पास रख सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो। बहुत सारी 1 पेज नोट्स मिलते हैं आपको, कि पूरा चैप्टर 1 पेज में समराइज करके आपको मिलता है। कैसे बनाना है, यूट्यूब पे उसका वीडियो भी है, हाउ टू मेक 1 पेज नोट्स वाला, ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स करके वीडियो भी है, आप देखो, वो बने बनाए नोट्स आपको प्रारंभ में मिल जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बच्चे तेरे को चाहिए तो गो फॉर अ बैच, यूट्यूब से भी तू पढ़ सकता है, इट इज देयर, ऑलराइट। तो ये दोनों चीजें, पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, 1 शॉट्स, देन रैपिड रिवीजन्स, देन क्वेश्चंस एंड सो ऑन, ऑलराइट। सो ये सारी चीजें थी, दिस वाज ऑल अबाउट 11th का सिलेबस। बहुत सिंपल सिलेबस है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड पे है, तो बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ना, रटने वाली थ्योरी है ही नहीं, आपको सब कुछ समझना है। अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट है, एंड आई होप कि तुम बहुत अच्छी तरह, तुम्हारा मतलब एक, मैं आपसे अगर एक सिंपल सवाल पूछूं तो कितने एक्साइटेड हो तुम कि तुमने 11th जर्नी अपनी स्टार्ट किया, हाउ एक्साइटेड यू आर, कैसा लग रहा है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और ये भी बताना कि कहां से पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रारंभ बैच के स्टूडेंट हैं, ऑलराइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th की जर्नी। बहुत अच्छे से पेपर करना, बहुत जितनी पढ़ाई कर रहे हो कॉन्सेप्चुअली करना, वाई जिंदा रखना अपना, क्यों हो रही है कोई भी चीज क्लासेस में पूछते रहना, रटना कुछ भी मत, और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। दैट वाज ऑल, मैं मिलता हूं किसी अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।